दिख रहा है ना? चलिए, तो फिर से यही स्पेशल सेशन जो कल आपका मैथ का एग्जाम होना है उसके लिए हम ले रहे हैं, जिसमें 8 तक का क्वेश्चन हम किए थे, उसके बाद लाइन कट गया था, ऑफ हो गया था, नेट नहीं ले पाए। तो अभी हम 9 से क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये सब सारा हम लिंक दे दिए हैं ताकि बच्चा पढ़ पाए। हाँ देखो, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेना सही है कि नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन हम आ जाते हैं, देख लो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा एक द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात सूत्र लिख देते हैं। देखो, द्विघात सूत्र का उपयोग करना है, उपयोग कर समीकरण, सुनो उसको ऑफ कर दो, अब ऑफ कर दो समीकरण। देखो ये समीकरण तुम्हारे पास है x² + 7x - 60 = 0 का मूल, सुनो मूल निकालना है, इसका मूल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे? ये द्विघात समीकरण जो आगे हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा से तुमको समझ में आएगा, अभी इसको बाद में देखना, वीडियो देखोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। हाँ तो देखो यहां पर तुम्हारे पास द्विघात समीकरण ये है और द्विघात समीकरण सूत्र याद करना है। तो सुनो हम सूत्र यहां लिख देते हैं। देखो सूत्र ये है, कुछ गप मत करो, देखो सूत्र ये है x = -b + √b² - 4ac/2a, ये है, इसका हमको यूज करना है। अब सुनो, यहां तो d = b² - 4ac पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं, उसको देख लेना, यही तुम्हारा विवेचकर है और इसी पर डिपेंड करता है क्या इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, ये हमको यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम d निकालते हैं। तो d के लिए क्या होता है, देखो तुमको लिखना होगा यहां a = 1, x² का जो कोएफिशिएंट है, b = 7 और c = -60, ये है। और यहां से जब तुम निकालोगे d तो वो हो जाएगा b² - 4ac, वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर, b² - 4 × a, देखो a की जगह पर 1 है और c की जगह पर -60 है। अब इसको अगर हल करते हैं तो 49 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चा, तो ये क्या हो गया, ये दाग है, देखो ये क्या हो जाएगा 24 होता है ना। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, ये हो जा रहा है, ठीक है ना 289। अब देखो यहां से क्या मिला कि ये ग्रेटर देन है 0 से, इसका मतलब हो गया मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक, मूल वास्तविक और असमान होगा, ये हो गया। अब सुनो मूल निकालना है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यहां पे d से रिप्लेस कर देते हैं। देखो x का क्या आ जाएगा -b ± √d/2a, और ये हो गया तुम्हारा माइनस, देखो -b के जवाब 7 है, प्लस माइनस √d के जवाब कितना है 289 बटा 2 गुना a के जवाब क्या है 1। अब जब इसको हम हल करेंगे तो देखो -7 प्लस माइनस ये 17 का होता है, अब आई 2, तब तो तुम्हारे पास मूल जब निकालोगे 2 मूल हो गया अल्फा यानी पहला मूल, तो क्या हो जाएगा पहला प्लस वाला भाग ले लो, 7 + 17/2, ये देखो क्या देगा 17 में से गया 7 तो 10 हो गया, /2 काट दो तो 5 एक तुम्हारा आंसर आ गया। और दूसरा अगर बीटा है तो निगेटिव वाला पार्ट ले लो, 7 - 17/2, तो क्या हो जाएगा 7 7 14 24 हुआ ना, /2 पर -12, तब तुम कहना हल क्या हो गया, एक तो हो गया 5 और दूसरा -12। कुछ समझा? नहीं समझा तो फिर से वीडियो में जाएंगे, उसको पॉज कर करके देख लेंगे क्या सर बता रहे थे, ठीक है ना, एकदम अच्छा सा स्पष्ट हो जाएगा।
अच्छा, जो हम लिख रहे हैं वो साफ उसमें दिख रहा था ना, वो तुम्हारे ये पर साफ दिख रहा है ना, ये क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, बोर्ड में बहुत सारा दाग है, तो बस हमारा पर्पस है कि जो बच्चा कल एग्जाम देने वाला है उसका भी कुछ तैयारी हो जाए। चलो इसको इरेज करते हैं। देखो आगे, हम लोग जुगाड़ के सहारे उन बच्चों का हेल्प कर रहे हैं जो कि परेशान है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले बोलना था ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारे पास है क्या, सुनो, क्या 2, 11, 17, 23 बढ़ा दिए का कोई पद 301 है, ये कह रहा 301 है, क्या कोई पद 301 है। सुनो, अब तुमको देखना ये जो तुमको हम दिए हैं सीक्वेंस, ये क्या है। अगला अगर हम बता पा रहे हैं तो वो में उसको तुम बंद कर लो बाबू, अब बंद कर दो, बंद कर लो। हाँ देखो, देखो इसको घटाओ, मतलब हम दो पदों का डिफरेंस लेते हैं। तो 11 में से गया, 17 में से 11 गया, ये कैसे कुछ छूट गया। ये देखो क्या है, 5 5 है रे बच्चा, हाँ 5 है ना, 5 11 में से 5 गया, 17 में से 6। देखो इस तरह से यहां देखो तुम कि ये क्या है, यह एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। सुनो, तो यहां पर पहला पद जिसको कहते हो वो है 5, और कॉमन डिफरेंस जिसको सर्वांतर बोलते हैं वो 11 में से 5 जो घटाए थे ना वो 6 है, ठीक है। और अंतिम पद हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना कि एनवा पद वही है 301 है, मान लेते हैं। तो एनवा पद 1 2 3 4 5 6 ये आना चाहिए, और अगर बटा में आ गया तुम्हारा, है ना, जैसे मान लो 25/7 आ गया तो फ्रैक्शन हो गया ना, तो फ्रैक्शन पद नहीं हो सकता, तो वो पद को हम दिखाते हैं। देखो तो तुम लिखना Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn का वैल्यू तो हम बोल दिए, यही वाला अंतिम पद अगर मान लो ये है Tn बराबर 301 है, तो देखो 301 बराबर a तो 5 हो गया, अब प्लस n तो पता ही नहीं है, और d तुम्हारा हो गया 6, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 घटाओ 5, और इसको घटाएंगे तो 11 से 5 गया 6, और ये हो गया 9, 296, ठीक है। और यहां से n माइनस 1 का वैल्यू लेगा 296/6 हो जाएगा, ठीक है ना। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, देखो हम 2 से काटते हैं, 3 बार में 2 4 8 ये आ गया, है ना, और n का वैल्यू क्या हो गया 248/3 और प्लस 1 और जोड़ दो, तो 8 3 11 251/3। सुनो n का मान तुम्हारे पास देखो ये क्या आ गया, भिन्न आ गया ना, भिन्न आ गया, इसीलिए nवा पद नहीं मिला। तब क्या कहेगा, अतः है ना 301 है ना, दिए गए एपी का कोई पद नहीं है, ये उत्तर हुआ, नहीं है। अब समझा, नहीं है। चलो इसको भी हटाते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखो अरे ई वाला ठीक करे हो,
ये सही तुम किए हो घटा के, सही है। 3 दूनी 6, 3 से 2 से ना कटा रहा है रे, तो कैसे कटाया है? 2 से कटा रहे हैं तो 2 एकम 2, यहां गलत हो गया है। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 मतलब ये आ रहा है 148 आ रहा है। कितना होगा? 148 ना होगा? हाँ 100, फिर भी वही रह गया। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ा देते हैं। अब तुम्हारा है ग्यारह नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का मतलब एपी का 17वां पद, यानी T17 मान लो, 17वां पद मतलब T17। क्वेश्चन तुमको देखना है, क्वेश्चन आप इसमें हम लिंक दे देंगे, है ना? इस वीडियो में लिंक रहेगा क्वेश्चन का, तुम खोल लेना, सारा क्वेश्चन देख लेना। देखो 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद यानी T10, है ना, पद से 14 अधिक है, अधिक है। क्वेश्चन ये है तो सार्वंतर डी बताओ। तो इसका सार्वंतर यानी डी बताना है बच्चा, ठीक है ना? सुनो, तो हम जो प्रश्न ये बोल रहा ना लैंग्वेज में, हम इसको मैथ की भाषा में बदल देते हैं। मैथ क्या होगा? इक्वेशन लिख देना, कोई चीज मैथ वो है, इक्वेशन कुछ लिख देते हैं। तो देखो इक्वेशन लिख देते हैं। क्या कह रहा है कि T17वां पद जो है, T10वां पद से 14 ज्यादा है, यानी इसमें अगर 14 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना? ये इससे 14 ज्यादा है, इसमें 14 जोड़ दो तो दोनों बराबर हो गया। और हम तो जान गए, अगर मान लो पहला पद a है तो a प्लस n का जगह 17 है तो 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये देखो 10 के लिए a प्लस 10 घटाओ 1 इंटू डी बराबर प्लस 14। अब यहां से हमको हल करना, देखो ये दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, घट के बचा क्या? 17 में से गया 16 डी, 10 में से गया 9 डी प्लस 14। तो देखो इसको इधर लाओ, 16 में से 9 गया, बोलो 9 7 16 होता है, 7 डी बराबर 14, तो डी बराबर हो गया 14/7 यानी 2। यही आंसर हो गया, तुमको यही डी फाइंड करना था। बहुत आसान है, निकल रहा है ना? चलो अब हम आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हम नंबर अच्छा ला सकते हैं बशर्ते कि क्वेश्चन को हम ठीक से पढ़ें और क्या कुछ दिया है इसके की फैक्टर को बाहर कर लो और उसके बाद प्रोसीड करो, सब बना लेगा। देखो कौन सा है 12वां, देखो क्या कह रहा है। देखो 12वां कह रहा है योगफल निकालना है, 7 जोड़ 10 1/2 जोड़ 14 जोड़ बढ़ते चलो अब प्लस 84, ठीक है? इसका योगफल निकालना है। तो तुमको यहां देखना है बाबू कि फिर क्या ये एपी में है, तो अंतर देख लेना। देखो इससे इसको घटाएगा, 10.5 में से 7 घटाएगा तो 3.5 आ जाएगा, आएगा ना? 14 में से 10.5 घटाएगा तो फिर देखो 3.5 आ जा रहा। तो यही जो है ना ये डी है, यानी डी सब बराबर है तो एपी में है, क्लियर? और ये वाला पहला पद हो गया, 7 क्या हो गया? ए प्रथम पद हो गया, और ये क्या है? अंतिम पद Tn हो गया। और समझ में आया? तो क्या करोगे? निकाल देना। देखो देखो Tn बराबर तुम्हारा 84 है, तो Tn का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 84, और a का वैल्यू रखो 7 प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं है ना, वो चलता जा रहा है, और d का वैल्यू कितना हो गया? तो इसको कल लिख सकता है तुम, 3 दूनी 6 7/2 लिख सकते हो ना? तो 7/2 बराबर 84
4 ये। अब बताओ क्या करना है, इसको उधर ले जाओ तो n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 में ये 7 घट जाएगा तो 84 में से 7 गया 77। सही है, तो क्या हो जाएगा n-1 का वैल्यू 77 गुना 2/7। सही है ना, ये कोना कोनी गुना कर दिए तो 7 से काट दो 11 बार में, 11 दूनी 22। तो n बराबर क्या हो गया, ये एक उधर चला गया, 22 + 1 बराबर 23। मतलब ये जो पद है ना टोटल 23 पद है, यहां तक गए 23 पद हुआ, तो 23 पदों का योग निकालना है। और तुमको पता है फॉर्मूला Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस लास्ट पद, यही Tn को L बोलते हैं। ठीक है, तो देखो तुमको निकालना S23 निकालना है, तो हो गया 23/2, a का वैल्यू 7 और लास्ट पद 84, कितना हो गया 23/2 अगुना, ये जोड़ो 7 4 11 91 ना, 91 और जोड़ दो जो आएगा वही आंसर। गुना करो तो देखो तो कितना आ रहा है, गुना करके आंसर मार देना है। चलिए ये आप करते रहिएगा, है ना, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, समय कम है इसमें हमको करना है। चलो देखो, हाँ वो कर लेना, चलो ठीक है। हमको 15 तक करना है, इसका 15 क्वेश्चन करना होता है ना, तो 15 क्वेश्चन में क्या क्या पैटर्न है, किस तरह से हम बढ़ते हैं और कैसे हम किसी क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, उस पर ध्यान देना। देखो अब 13 नंबर पर आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। देखो 13 नंबर एकदम यही क्वेश्चन है जो अभी हम बनाए। इसमें कह रहा है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक, जोड़ो तो सुनो उत्तर, 0 से 50 विषम संख्या, बढ़ो 0 से 20 विषम संख्या, जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से नहीं कटे विषम। तो देखो पहला तो विषम 1 हो गया, तो दूसरा 3 5 7 ऐसे चलेगा, और 50 के अंक पहले 49। हाँ चुप रहो, विषम संख्या, आवाज नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रखो, क्योंकि जो काम कर रहे हैं अगले को फायदा है। तुम लोग एडवांस पढ़ना चाह रहा था, तो हमारी इच्छा नहीं थी ये करने का, लेकिन तुम लोग एडवांस पढ़ना चाह रहा था तो एडवांस तुमको ला दिए, लेकिन इससे फायदा होने वाला जो कल परीक्षा देने वाला है, इसलिए उसके सपोर्ट में तो कुछ कर लो, है ना। अपना हम ये नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या है ना 49, यहां पहला पद ये हो गया, इसको ये बोल दो, और कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का अंतर जो भी आ रहा है 2 आ गया, और अंतिम पद देखो Tn बराबर 49, इसी को L भी बोलते हैं लास्ट पद। तो हम Tn का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। यहां वैल्यू रखो, a का वैल्यू कितना है 1, n पता नहीं है n-1, और d का वैल्यू अभी निकाला 2, 49। तो यहां से n-1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 49, उधर ले लो 48, n-1 बराबर बाई 2 कर देना 24, और n का वैल्यू 25 आया, यानी कुल पदों की संख्या 25। तो अब S25 निकाल दो, तो अभी फॉर्मूला लिखे थे ना n/2 इंटू a प्लस एल, होता है ना इनका। तो S25 का क्या हो जाएगा 25/2, a का वैल्यू 1 और लास्ट टर्म 49 बराबर हो गया तुम्हारा 25/2 अगुना 50। देखो जोड़ो काटो 25, आंसर आ गया ना। इस तरह से हम इसको भी कर लिए, बहुत इजी। हाँ तैयारी देखो। अब हम आ जाते हैं नया टॉपिक
ये त्रिकोणमिति पर है। देखो त्रिकोणमिति करते हैं। सारे वीडियो को तुम रोक कर देख लेना ठीक से समझने के लिए। समय कम है, इसके लिए हम जल्दी जल्दी कर दिए तुम्हारा रिवीजन। देखो 14, देखो यहां कह रहा है यदि cot a, सुनो 5 cot a बराबर 3, तो 5 sin a माइनस 3 cos a बटा 4 sin a प्लस 3 cos a का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। अब सुन लो, देखो हमको पता, ये याद रखना कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। सुनो, लग जाएगा अच्छा से, समझ गया। वहां वीडियो में भी देखा जा रहा है, कैमरा पे शूट किया जा रहा है। इसके बाद हम बुलावेंगे, गतिविधियों वहां देखेंगे, तब एक एक बच्चा बुलाएंगे। कितना होशियार है, देखो ये है। और दूसरा याद रखना है tan थीटा, ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये दो चीज याद रखो। एक तो बात है क्या कि हम जो पी बी पी बटा एच एच बी है ना, इसे साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाले थे, तो तुम यहां पर निकाल सकते हो cot a बराबर 3/5 और cot बराबर होता है, देखो ना b बाई पी, और यहां से h निकाल देना, तो तीनों जब आ जाएगा तो साइन कॉस निकाल कर हम वैल्यू रख देंगे। लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। जब हम फार्मूला यहां देख रहे हैं तो कितना अच्छा है कि अगर इसी में हम दोनों तरफ cos से साइन से भाग दे दो। देखो 5 sin a है ना, और माइनस 3 cos a है, इसको cos a से भाग दे दो। यहां भी 4 sin a है और प्लस 3 cos a है, इसको भी cos a से भाग दे दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा, देखो तोड़ दो, साइन 5 साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। सुनो रे बच्चा, हमको cot में रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला लाओ, तो तुम साइन से भाग दे दो। tan रहता तो cos से देते, चूंकि cot है तो साइन से दे दीजिए। चलिए साइन बाई साइन कटा तो बच गया 5, अब माइनस, देखो cos बाई साइन, cot होता है ना, तो 3 cot a, फिर बटा, देखो साइन से साइन कट गया, बच गया 4, और फिर प्लस 3 और cos बाई a, cot a। अब आराम से cot का वैल्यू हम यहां से रख देंगे। क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू cot a, 3/5 बटा, यहां देखो 4 प्लस 3 इंटू 3/5। हल करना है तो क्या हो जाएगा, 5 और घटाओ 3 क्या 9 ना, 5 बटा फिर 4 जोड़ 9/5। हल करोगे तो 5 तो लघुत्तम हो गया, 50 25 माइनस 9 और बटा फिर 5 को 20 प्लस 9/5 बराबर, सुनो यहां लिख देते हैं, तो ये घट गया 16/5 बटा 11/5। ये 5 5 7, 16/11 घटाना है ना ऊपर में, इसमें जोड़ना है 29। हाँ बहुत अच्छा, ये 29 हो जाएगा, तो 29 हो गया, वेरी गुड, 29 आंसर, 16/29, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और करो, तब हम दीर्घ उत्तरीय पे बात करेंगे। इरेज करते हैं, हाँ कितना कुछ सीखा, बोलो। यही होता है पूरा रिवीजन जिसको कहते हैं ना, पूरे रिवीजन हम लोग कर लिए, हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा टच कर दिए, और इससे जो कुछ भूला हुआ रहता है बच्चा वो सब
साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये लाना है। ठीक है, ये लाना है। अब देखना, हम बताएंगे कि जब प्रूव करते हैं ना तो बड़ा वाला पार्ट लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड में कोई इतना बड़ा है, राइट साइड में केवल छोटा टर्म, इधर लेके चलो। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो साइन के पावर 4 को स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता है रे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और फिर प्लस 1 रहने दो, क्योंकि ब्रैकेट बदल गया है तो इसके एक नया ब्रैकेट हम दे दिए। हो गया। अच्छा देखो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और यहां हो गया प्लस 1 पहले से है, और इसको बंद करो, और यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दो। अब सुनो, ये तो तुम्हारा 1 हो गया और ये तुम्हारा हो गया साइन का थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस 1, और सबको गुना करना है किससे? कॉसेक स्क्वायर थीटा से। अब देखो गुना करते चलो, कॉसेक को इससे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर देखो इसके साथ गुना करो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर इसके साथ प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा। देखो साइन कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन बाय 1 बाय कॉसेक होता है, तो 1 बाय कॉसेक, कॉसेक को कट गया तो 1 बच गया। यहां क्या बच गया? 1। और देखो ये कॉस कॉसेक है तो कॉस थीटा तो ठीक है, कॉस का थीटा, कॉसेक को लिख सकते हो 1 बाय साइन, तो कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, इधर है प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चलो सजा दो थोड़ा सा, तब तुम्हारा फिगर फॉर्मूला नजर आएगा। ये हो गया 1 अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सुनो, ये हम ऐसे कर दिए, प्लस था ना, माइनस बाद में, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आया RHS। प्रभुआ, तो तुम याद रखना, हम यहां कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, फ्यूचर के लिए तुम इसको रखो। देखो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखना। और दूसरा इसमें यूज आया है रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है, तो 4 नंबर में याद रखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, छठा याद रखना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और 2 और याद रखना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 8वां कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सुनो, इतना कर लोगे ना, 3 ये और 2 ये, तो सब इससे तुम्हारा सेट कर जाएगा। इसे 2 फॉर्मूला निकाल लेंगे, वो सब नहीं चलना है, इसी से सब निकलेगा। इसको हम देख लेंगे। चलो, हम ये 15 क्वेश्चन करना था फर्स्ट राउंड में, ये 15 क्वेश्चन हम कर दिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बच्चा कल एग्जाम देने वाला है उसका एग्जाम बेहतर हो जाए, 100% बच्चा नंबर ले ले। एक साल जो हमने पढ़ाया, एक साल जो उन्होंने पढ़ा, उसका एक अच्छा रिजल्ट आ जाए, है ना। तो उससे क्या होता है, टीचर की भी पहचान बनता है कि टीचर ने पढ़ाया, बच्चा 100% लाया, बच्चा भी नाम हुआ, बच्चा ने 100% लाया, गांव समाज में भी उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। आपने पढ़ा तो उसी का तो दिन है कल कि हमने क्या पढ़ा वो हम दिखला देंगे। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ है कि आप अच्छा कीजिए, बेहतर रिजल्ट की कामना के साथ
आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।